हाय हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इंग्लिश विद संजय। आज मैं आपको मे, माइट, मे हैव और माइट हैव का इस्तेमाल बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले देखिए मे का इस्तेमाल कहाँ करते हैं। मे समझने के लिए हम सबसे पहले विल को समझते हैं। विल आप जानते हो कि कोई काम जब हम फ्यूचर में करेंगे, आने वाला समय में, उसके लिए विल का इस्तेमाल करते हैं। आप जैसे बोलते हो मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। मैं कल क्लास अटेंड करूँगा, तो आई विल अटेंड द क्लास टुमारो, मैं कल क्लास अटेंड करूँगा। अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि आप जैसे बोलते हो कि मैं शायद कल क्लास अटेंड करूँगा, तो शायद मतलब यहाँ पे काम को ज़्यादा होने के चांसेज है, लेकिन थोड़ा डाउट है। और वहाँ पे विल जो होता है उसमें श्योरिटी है कि काम होगा। तो जब भी जैसे होता है मैं शायद कल क्लास अटेंड करूँगा, मैं शायद वहाँ जाऊँगा, तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस आए तो आप ये जो इसका जो बनाने का तरीका होगा, सब्जेक्ट प्लस मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। आप ऐसे बोलते हो मैं शायद वहाँ जाऊँगा, तो आप बोलोगे आई मे गो देयर। जैसे मैं शायद कल क्लास अटेंड करूँगा, तो आई मे अटेंड द क्लास टुमारो। अब इससे बोलते हो कि मैं शायद उससे मिलूँगा, तो आई मे मीट हर। अब जैसे आप बोलते हो कि मैं शायद उसका मैरिज अटेंड करूँगा, तो आई मे अटेंड हर मैरिज या हिज मैरिज। गर्ल है तो हर लगाओगे, बॉय है तो हिज लगाओगे। अब इससे बोलते हो ना वो शायद मुझे अपनी शादी में दावत देगा, तो आप बोलोगे ही मे गिव द इनविटेशन इन हिज मैरिज। इस तरीक़ा से आप मे का इस्तेमाल करते जाओगे। जैसे आप कुछ एग्जांपल और लेते हैं। जैसे आप वेदर क्लाउडी है, आप बोलते हो क्या कि आज शायद बारिश होगी। यहाँ पे क्या है कि काम को बहुत ज़्यादा होने के चांसेज है, तो आप बोलोगे इट मे रेन टुडे, आज शायद बारिश होगी। अब इससे बोलते हो ना यह शायद होगा, तो यहाँ पे क्या होता है इट मे हैपन बोलो। हैपन के बदले आजकल स्पोकन में ना बी का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है, तो आप बोलते हो यह शायद होगा, इट मे बी। तो इस तरीके से आप मे का इस्तेमाल जहाँ पे शायद का कंसेप्ट हो, मतलब जहाँ पे काम को 80% होने का चांसेज हो, 20% नहीं हो। अब इससे बोलते हो ना कि मैं शायद उसे बुलाऊंगा, तो आई मे कॉल हिम। इस तरीके से आप इस्तेमाल करते जाओ। अब देखो एक होता आप जैसे बोलते हो कि मैं शायद ही वहाँ जाऊँगा। अब यहाँ पे क्या है, काम को बहुत कम होने के चांसेज हैं, तो यहाँ पे मे को रिप्लेस करके आप माइट का इस्तेमाल करोगे। जैसे इसका जो फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट प्लस माइट प्लस एक्शन का फर्स्ट फॉर्म। आप जैसे बोलते हो मैं शायद ही वहाँ जाऊँगा, शायद ही है मतलब मीन्स ना काम को यहाँ पे 80% नहीं होने का चांसेज है, 20% सिर्फ काम को होने का चांसेज है। अब जैसे बोलते हैं मैं शायद ही वहाँ जाऊँगा, तो आप बोलोगे आई माइट गो देयर। मैं शायद ही उससे मिलूँगा, आई माइट मीट हर। वो शायद ही आज क्लास अटेंड करेगी, तो आप बोलोगे शी माइट अटेंड द क्लास टुडे। अब इससे बोलते हो ना कि इंडिया मैच अच्छा खेल रही है, आप बोलते हो ना इंडिया शायद मैच जीत जाएगी। शायद है तो यहाँ पे क्या है, काम को ज़्यादा होने के चांसेज है, तो इंडिया में विन द मैच, इंडिया शायद मैच जीत जाएगी। अब इंडिया का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आप बोलते हो इंडिया शायद ही मैच जीतेगी, तो यहाँ पे मे को रिप्लेस करके आप क्या लगा देंगे। आप जल्द से जल्द आप कमेंट में मुझे बताओ, ठीक है। तो मैं लेटर बाद में इसका जवाब देता हूँ। अब देखो क्या होता है कि एक होता है कि आप जैसे बोलते हो कि पास्ट में किसी काम को होने की ज़्यादा संभावना हो, जैसे बोलते हो ना वो शायद वहाँ गया होगा। अब यहाँ पे क्या है कि गया होगा मतलब क्या होगा, मतलब क्या है कि ये पास्ट में है। अब इससे बोलते हो ना उसने शायद उसे धोखा दिया होगा। स्वाभाविक है कि यह काम जो है ना पास्ट में हुआ, और पास्ट में काम को होने की ज़्यादा चांसेज है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट के साथ मे हैव लगाओगे, उसके बाद वर्ब का आप थर्ड फॉर्म लगाओगे। अब इससे बोलते हो कि उसने शायद कल क्लास अटेंड की होगी, तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा, तो यहाँ पे होगा शी मे हैव अटेंडेड द क्लास येस्टरडे। उसने शायद ही कल क्लास अटेंड की होगी। अब जैसे बोलते हो ना किसी इंसान को पता चला कि उसने उसे धोखा दिया, तो आप बोलते हो उसने शायद उसे धोखा दिया होगा, तो यहाँ पे ही मे हैव चीटेड हर, उसने शायद उसे धोखा दिया होगा।
अब कोई गर्ल है, आप बोलते हो ना अरे यार उसने शायद किसी से शादी कर ली होगी, तो यहाँ पे देखो शादी करने की इंग्लिश होती है गेट मैरिड, तो शी मे हैव गॉट मैरिड टू समवन। जैसे आपका कोई पेपर फटा हुआ, आप बोलते हो अरे उसने शायद पेपर को फाड़ा होगा, तो ही मे हैव टोर्न द पेपर। उसने शायद उसे पीटा होगा, तो ही मे हैव बीटेन हिम। इस तरीका से मे हैव और एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा करके आप इतना सारा सेंटेंस बनाना चाहते हो आप बना सकते हो। वो शायद वहाँ गया होगा, ही मे हैव गॉन देयर। तो इस तरीका से आप मे हैव लगा के बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं। एक होता आप बोलते हो ना कि शायद ही बोलते हो, जैसे बोलते हो ना उसने शायद ही उसे धोखा दिया होगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि पास्ट में काम को बहुत कम होने के चांसेज हैं, मतलब अब तो थोड़ा सा ही काम को होने का चांस है। जैसा हो तो उसने शायद ही उसे धोखा दिया होगा, तो यहाँ पे माइट हैव का आप इस्तेमाल करोगे। फॉर्मूला बनेगा सब्जेक्ट प्लस माइट हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। अब जैसे बोलते हो उसने शायद ही उसे धोखा दिया होगा, तो आप बोलोगे ही माइट हैव चीटेड हर। अब इससे बोलते हो ना उसने शायद ही ऐसा किया होगा, अब यहाँ पे भी सवाल शायद ही ऐसा किया होगा, तो ही माइट है। और ऐसा करने की इंग्लिश होती है डू लाइक दैट या डू सो होता है, तो आप बोलोगे ही माइट हैव डन लाइक दैट। जैसे आपका पेपर फटा हुआ, आप बोलते ना अरे उसने शायद पेपर फाड़ा होगा, तो शायद फाड़ा होगा तो ज़्यादा चांस है, तो ही मे हैव टर्न द पेपर आप लगाओगे। अब आप क्या बोलते हैं उसने शायद ही पेपर फाड़ा होगा, तो आप बोलोगे ही माइट हैव टर्न द पेपर, क्योंकि टेयर मतलब फाड़ना होता और टेयर का थर्ड फॉर्म क्या होता है ही माइट हैव टर्न द पेपर। अब इससे बोलते हो ना उसने शायद उसका मर्डर किया होगा, और देखो शायद किया होगा ना, तो यहाँ पे काम को ज़्यादा होने के चांसेज है, तो यहाँ पे मे हैव के साथ आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाओगे। आप बोलोगे ही मे हैव मर्डर्ड हिम, मतलब उसने शायद उसका मर्डर किया होगा, उसने शायद ही उसका मर्डर किया होगा। तो यहाँ पे क्या शायद ही है, बहुत कम काम को होने के चांसेज है, तो आप माइट हैव का इस्तेमाल करोगे ही माइट हैव मर्डर्ड हिम। अब इससे बोलते हैं वो शायद वहाँ गया होगा, बताइए क्या होगा ही मे हैव गॉन देयर, तो सामने वाला बता रहे वो शायद ही वहाँ गया होगा, तो आप बोलोगे ही माइट हैव गॉन देयर। अब इससे बोलते हो ना कोई बंदा मार्केट गया, तो आप बोलते रहे उसने शायद एक मोबाइल खरीदा होगा, तो ही शायद खरीदा हुआ काम को ज़्यादा होने के चांसेज है। तो बाय अ सेल फोन, तो बाय का थर्ड फॉर्म क्या होता है बॉट होता है, ही मे हैव बॉट अ सेल फोन, तो आप बोलते रहे उसने शायद ही सेल फोन खरीदा होगा, तो आप बोलोगे ही माइट हैव बॉट अ सेल फोन। मतलब जितना आप डेली यूज में है ना आप उससे वो सेंटेंस बना सकते हो। जैसे होता है उसने शायद उसे पीटा होगा, ही मे हैव बीटन हिम, उसने शायद उसे पीटा होगा, ही मे हैव बीटन हिम, उसने उसे शायद ही पीटा होगा, ही माइट हैव बीटन हिम। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस आए तो आप मे माइट और मे हैव माइट हैव का इस्तेमाल सिचुएशनली आप बता सकते हो, कहाँ पे क्या क्या कौन कौन सा सेंटेंस इस्तेमाल करना है, वो आपको सेंटेंस देख करके ही पता चल जाएगा। So if you like my video, subscribe my channel. Thanks for watching my video. Goodbye.